देशवासियों को नववर्ष की बहुत शुभकामना देता हूं। इस बार के ये इंग्लिश कैलेंडर ईयर में जो 2021 है वो देश को बहुत आगे ले जाने वाला साल होगा। 2020 में बहुत सारी चुनौतियां देश के अंदर थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कोरोना काल में देश को सही ट्रैक पर रखा, देश के लोगों की चिंता की, ये भी लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। एक असली नेता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि उभरी, जिन्होंने 135 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना और परिवार के बड़े होने के नाते जितनी चिंता कर सकते थे उतनी चिंता की और देश की इकोनॉमी को भी बचा के रखा। जबकि दुनिया के कई देश बर्बाद हो गए, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व और उनकी बहुत बड़ी सोच पूरे देश को आगे लेके गई। सर, किसान अभी धरने पे, तो नया साल तब आएगा जब मोदी जी हमारी मांग मान लेंगे। देखिए, किसान भाइयों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई थी और उसका नतीजा है कि उनकी दो मांगों को स्वीकार भी किया गया और खुले दिल से हम लोग किसानों के साथ हैं। किसान प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं, उनकी वो चिंता करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली जो डेट है उस पर जब किसान भाई सरकार के साथ बैठेंगे तो सारे विषय हल हो जाएंगे। जब आपसी सहमति बन जाती है, जब एक साथ लंगर चख लेते हैं, जब एक साथ बैठ जाते हैं और अपनी सरकार में लोकतंत्र में लोक के साथ ही तंत्र है, तो जब पूरा सिस्टम आज किसान के साथ खड़ा है, ये सही है कई चीज़ों पर उनके बीच में गलतफहमी डाली गई हैं और बहुत सी गलतफहमी को हमने दूर भी किया है और उनकी बनाई हुई सरकार है, उनकी बातों को की उपेक्षा करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये भी हमने बताया है कि प्रधानमंत्री ने जितने भी कदम उठाए हमारी सरकार ने, वो किसानों के हित में है। जिसको कुछ विपक्षी दल उनका अहित बता रहे हैं वो सही नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी की आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द आने वाला है और इसके लिए लोगों को विजिलेंट भी रहना होगा। कई तरह के कंफ्यूजन भी मार्केट में फैलाए जा रहे हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि नए साल में वैक्सीन, आज बैठक है। देखिए, 2020 का जो साल था वो बहुत चुनौती का था। कोरोना जैसे बड़े संकट से मुकाबला किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक के तौर पर देश की चिंता की और जहां दुनिया के कई देश बर्बाद हुए वहां भारत को एक सही ट्रैक पर रखा। कोई काम रुका नहीं और हम कोरोना के सामने झुके नहीं, मजबूती से लड़ाई लड़ी। आज दुनिया में इसकी मिसाल दी जा रही है कि कुशल नेतृत्व हो, ऐसा नेता हो जो परिवार माने अपने देश के लोगों को, तो बड़ी से बड़ी संकट को झेला जा सकता है और लड़ाई को जीता जा सकता है। 2021 में अब वैक्सीन लोगों को मिले, ये चुनौती भी है, इसको भी प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे और उसके लिए सारी तैयारी हो गई है। कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सरकार जो कहे उस पर सबको भरोसा होना चाहिए। उसमें कम से कम विपक्षी दल को उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि कब आ रही है, कितनी मिल रही है, किसको मिल रही है। कम से कम इससे राजनीति पर उनको बाज आना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल कायम है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार को, सर, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के सामने, टीएमसी के सामने दूसरी चुनौती है। कांग्रेस और लेफ्ट ने उनसे कहा है कि मेजोरिटी प्रूव कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, पूरे बंगाल को मालूम है कि टीएमसी में दीदी अकेली रह गई। दीदी तन्हा है, सिर्फ भतीजा साथ में है। उनके जो 4 प्रमुख लोग होते थे वो चारों पिलर उनके हट गए, वो चारों पिलर ढह गए और ज्यादातर वो लोग हमारे साथ आए। पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। वो सिर्फ चुनाव तक वो सरकार है,
लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और दीदी आराम के लिए जाने वाली है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से होगी और टीएमसी को हराने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। लेफ्ट और कांग्रेस के लोग 5 साल तक सोते रहे, अब दिखावटी ड्रामा कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस के जितने नेता हैं वो दिल्ली में ममता जी से मिले हुए हैं और बंगाल में ममता जी के दमन का शिकार होकर घर में बैठे हुए हैं। लेफ्ट के नेताओं ने तो अपना साइन बोर्ड हटा लिया है, लाल झंडा हटा लिया है डर से। सिर्फ एक ही पार्टी है जो झंडा लगा के आगे बढ़ रही है और टीएमसी की जुल्म वाली सरकार से लड़ रही है। सर हरियाणा में स्थिति अच्छी नहीं रही, ठीक है, क्या नहीं रही? एक जीत आपका एमएलए केरला में उसने सपोर्ट किया लेफ्ट पार्टी के रेजोल्यूशन को। सर केरल में रेजोल्यूशन पास हुआ है फार्म बिल के खिलाफ। अरे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ड्रामा कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल का नकल कर रही है। न वहां मंडी है न वो एमएसपी देते हैं ठीक से, लेकिन ड्रामा करने में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। उनके लाल झंडा वाले यहाँ किसानों को भड़का रहे हैं और वहां केरल की असेंबली का दुरुपयोग करके वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके इस ड्रामे से कुछ होने वाला नहीं है। सर तोड़ा गया था, अब उसको रीस्टोर करने का ऑर्डर इमरान खान की सरकार ने दिया है। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह तालिबानी हरकत की, जिस तरह हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, जिस तरह से वहां हिंदू समाज को अपमानित किया गया, और वो सब सरकार के इशारे पर हुआ, अलगाववादी के इशारे पर हुआ। और इमरान खान उन्हीं के सरदार हैं, उन्हीं के नेतृत्वकर्ता हैं और वो अब ड्रामा कर रहे हैं। ये पूरे दुनिया में इमरान खान और पाकिस्तान की किरकिरी हो गई, तो अब वो कह रहे हैं उसको बनाना चाहते हैं। कोई यकीन नहीं करेगा। वहां अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। उसको मालूम होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए भारत से। जिस तरह भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वधर्म संभाव है, इससे कुछ सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान को। एक आखिरी सवाल भी है, गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया कि जो हमारे लंगर्स चल रहे हैं उसको बदनाम करने की कोशिश भाजपा के नेताओं के द्वारा की जा रही है, वो गलत है। किसान आंदोलन में जो लंगर चल रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन में जो लोग भी वहां पर काम कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं या जो वहां पर सेवा कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि उसमें हमें कोई एतराज है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह वो सिख समाज के सबसे बड़े हमदर्द हों, जबकि हम भूले नहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार, हम भूले नहीं है 84 का वो कांड जो कांग्रेसियों के साए तले हुआ था। पूरे सिख समाज को कांग्रेस के सांसद ही बयानबाजी कर करके बदनाम कर रहे हैं। उनको ये कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां बैठे हुए हैं, कांग्रेस के शासन में वहां मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं और कांग्रेसी हर आंदोलन के पीछे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के जो सांसद हैं वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं। सारे जड़ में वहां कांग्रेस है, लोगों को गुमराह करने वाली कांग्रेस है और चिट्ठी लिखने वाली भी कांग्रेस बन जाती है।